झांसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद यदि किसी का क्रियाकर्म, श्राद्ध कर्म और पिंडदान विधिवत न हो तो आत्मा को शांति और मोक्ष नहीं मिलता। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान कर उनकी आत्मा की तृप्ति करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और जीव जंतुओं गाय, कुत्ता, चींटी, मछली और कौवा तक को भोजन कराते हैं। परंतु उन अज्ञात, लावारिस और अनाथ दिवंगत आत्माओं का क्या, जिनका कोई अपना नहीं रहा? ये वही लोग हैं जो कभी किसी के परिवार का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन दुर्घटनाओं, बीमारियों या विपत्तियों में असमय काल के गाल में समा गए। इनमें से कई की पहचान न हो सकी, अंतिम संस्कार तो हुआ, परंतु श्राद्ध और पिंडदान अधूरा ही रह गया। ऐसी आत्माएं आज भी मोक्ष की प्रतीक्षा में हैं। झांसी में हुआ अभूतपूर्व आयोजन। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए जिला जनकल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वावधान में आज पहुंच नदी सीपरी बाजार झांसी पर एक अनूठा आयोजन हुआ। संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में अज्ञात, अनाथ और लावारिस दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण, श्राद्ध और पिंड पूजन संपन्न कराया गया। वैदिक ब्राह्मणों और धर्माचार्यों ने गरुड़ पुराण के श्लोकों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान कराया। श्रद्धालुओं ने भी अपने पितरों का स्मरण कर तर्पण अर्पित किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धर्माचार्यों का मत और शास्त्रीय आधार। इस अवसर पर धर्माचार्यों ने स्पष्ट किया कि शास्त्रों के अनुसार केवल तर्पण या स्थानीय श्राद्ध से आत्मा को आंशिक शांति मिलती है, किंतु पूर्ण मोक्ष के लिए तीर्थराज गयाजी में पिंडदान अनिवार्य है। महानगर धर्माचार्य आचार्य पम हरिओम पाठक, बुंदेलखंड ब्राह्मण विद्वत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य पम ब्रिजकिशोर हरभजन भार्गव, राष्ट्रीय कथावाचक पम मनोज चतुर्वेदी और पम उमेश भार्गव, आचार्य सुमित उपाध्याय ने संयुक्त रूप से कहा कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है, अनाथ प्रेत संस्कारात कोटि यज्ञ फलम लभेत, अर्थात किसी अनाथ या लावारिस आत्मा का पिंडदान करने से मनुष्य को करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। देखिए, जिला जनकल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन पिछले वर्षों से अज्ञात लोगों की, लावारिस लोगों के लिए तर्पण का कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते थे, श्राद्ध का कार्यक्रम करते थे। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने तर्पण और श्राद्ध के साथ साथ गयाजी में जाने के लिए, गयाजी में जाकर उनका पिंडदान करने की योजना बनाई और आज हम लोग अज्ञात लावारिस लोगों के लिए पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल हम लोग जिला जनकल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन की पूरी टीम चंबल एक्सप्रेस से गयाजी जाएगी और अज्ञात लावारिस लोगों का पिंडदान वहाँ करेगी। मैं बता दूं आपको कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मान्यता है हमारी कि जब तक दिवंगत आत्मा की मोक्ष की शांति के लिए यदि गयाजी में पिंडदान न किया जाए तो वो आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है, मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया और हम लोग पूरे समाज की, संसार में जितनी भी दिवंगत लोग हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, कोई अज्ञात मर गया, कोई लावारिस है, और उन लोगों का भी हम लोग करने जा रहे हैं। 500 से अधिक उन लोगों ने भी हमें अपने गोत्र लिखाए हैं, नाम लिखाए हैं, जो विभिन्न कारणों से नहीं जा पा रहे। कोई की आर्थिक स्थिति, किसी की सामाजिक स्थिति, किसी की शारीरिक स्थिति, वो लोगों ने भी अपने नाम पते हमें गोत्र लिखाए हैं कि आप हमारा भी करने जाइए। तो मैं सभी पूर्वजों का, सभी दिवंगत आत्माओं को आज हमने आह्वान किया है यहाँ पर सिपरी बाजार पहुँच नदी के तट पर झांसी में। मन में आया आपकी? देखिए, कैसे मेरे मन में आया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चूँकि पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा किया था। जब मैं गयाजी गया तो गयाजी में जब हम लोग, पंडा लोग हमें पूजन करा रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपने माता पिता का करने आए हैं। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होती है यदि जिसका पिंडदान नहीं करें तो वो मोक्ष की गति प्राप्त हो जाए। वो विचरण करते रहेगी और जब वो विचरण करेगी तो उसका करने वाला कौन है? अब उसके वारिस तो कोई बचा नहीं है, कैसे करोगे? तो पंडा जी ने कहा किसी ना किसी व्यक्ति को उसके लिए आगे आना होगा। तब मैंने सोचा वहाँ पर जाके, पिछली साल जब अपनी मैं माताजी पिताजी का कर रहा था, कि यदि उनका कोई नहीं करेगा तो उनका मैं झांसी से सबको लेकर आऊँगा। इसलिए मैंने पूरे वर्ष भर मेहनत करी, डोर टू डोर हमने लोगों से जाके संपर्क किया कि आपके आसपास यदि कोई अज्ञात लावारिस मरा हो तो हमें तो उसका दीजिए, या आप किसी कारणवश स्वयं नहीं जा पा रहे हो तो आप हमें दीजिए। मैं बता दूं, 500 से अधिक परिवारों ने जो नहीं जा सक रहे किसी कारणवश, अपने पूर्वजों का नाम हमें नोट कराया है, अपने गोत्र हमें नोट कराया। हम उनका भी करेंगे, अज्ञात लावारिस आत्माओं को भी करेंगे। और कल हम लोग चंबल एक्सप्रेस से 8 सितंबर को गयाजी के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ जो पूरी टीम जिला जन कल्याण महासमिति की जा रही, अनुरोध शर्मा हमारे साथ है, पारस शर्मा हमारे साथ है,
राज शर्मा हमारे साथ है, मोहक जी हमारे पास है, पूरी टीम हम सब लोगों की कल जाके गया जी में पंडों के विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान सहित पूरा साथ